यही मसला था ना, उस मसले का सोल्यूशन जो है उसके लिए आपको समझने पड़ेंगे डीएनएस क्यूरीज। ठीक है, तो हम आज क्यूरीज पढ़ने लगे हैं। सबसे पहले है रिकर्सिव क्यूरी, उसके बाद है इटरेटिव। इसको नॉर्मली आइटरेटिव पढ़ाया जाता है, बट करेक्ट वन इज इटरेटिव। रिकर्सिव क्यूरी और इटरेटिव क्यूरी में हम बात करेंगे। सबसे पहले रिकर्सिव क्यूरी। क्यूरी बेसिकली रिक्वेस्ट है जो डीएनएस सर्वर की तरफ जा रहा है। समझ आ रही बात? क्यूरी रिक्वेस्ट है। अब जो रिकर्सिव क्यूरी है वो होगी क्लाइंट टू सर्वर। और प्रिसाइज अगर हो जाए तो डीएनएस क्लाइंट टू डीएनएस सर्वर। ठीक है, और जो इटरेटिव क्यूरी वो डीएनएस सर्वर टू डीएनएस। ठीक है, रिकर्सिव क्यूरी है डीएनएस क्लाइंट टू डीएनएस सर्वर, क्योंकि इसके तो विशेष दोनों हेड लगाते हैं, तो है ही सर्वर टू सर्वर। रिकर्सिव क्यूरी डीएनएस क्लाइंट टू डीएनएस सर्वर है, इटरेटिव क्यूरी डीएनएस सर्वर टू डीएनएस सर्वर। और क्या है, देखिए रिकर्सिव क्यूरी जो है इसमें आंसर कंप्लीट चाहिए होता है, और कंप्लीट आंसर का मतलब पता है क्या होता है? यस और नो। ठीक है, यानी आप डीएनएस से पूछते मुझे बताओ PC1 का आईपी क्या है, या तो डीएनएस बताए 192.168.0.1, या क्या कहे नेम नॉट फाउंड, नेम नहीं, खत्म काम, कंप्लीट आंसर, जिसके बाद मजीद कोई बात करने की जरूरत नहीं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, कंप्लीट आंसर जिसके बाद कोई बात नहीं। लेकिन जो इटरेटिव क्यूरी है इसका जो आंसर होता है, बल्कि नॉर्मल केसेस में इसका आंसर होता ही रेफरल, इसके आंसर में नेम या आईपी रिटर्न नहीं होता, इसके आंसर में क्या होता है? रेफरल, कि मेरे पास नहीं है उसके पास चलो। बात समझ में आ रही है? रिकर्सिव क्यूरी का आंसर है कंप्लीट। आपने डीएनएस से पूछा PC1 का आईपी क्या है, PC1.corbett.com, उसने कहा आईपी एड्रेस है 200.1.1। ठीक है, सुनते जाएं। और एक केस है कि आपने पूछा PC1.corbett.com, उसने कहा मेरे पास नहीं है, ये एक और डीएनएस सर्वर, इसके पास चले जाओ, वो उसके पास चला जाओ। इतनी बात क्लियर हो रही है? जितनी बात बता रहा हूँ याद रखें, ये भी बफर है, एंड बस बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब मकसद क्या है? आईपी एड्रेस लोकेट करना। आपको पता है डीएनएस में जो नेम्स आप यूज करते हैं, लाइक ये मैं यहाँ नाम लिखता हूँ www.hotmail.com, इस नेम को हम क्या कहते हैं? फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। बहुत लिखा है, सिर्फ सवाल में से जी। www.hotmail.com ये जो नेम है इसे हम कहते हैं FQDN, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। ये क्या है? ये फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। www.hotmail.com क्या है? फुली क्वालिफाइड डोमेन। ठीक है, आपको याद है कल एक चीज हमने पढ़ी थी कल के लेक्चर में, कि डीएनएस में जो नेम्स आप यूज करते हैं वो हायरार्किकल होते हैं, हायरार्की में, वो हायरार्की अंडरस्टैंड। सबसे पहले तो ये याद रखें कि फॉर्म के बाद भी एक डॉट है जो आप नहीं लिखते और ना लिखने की जरूरत है, लेकिन डॉट डज एग्जिस्ट, और ये डॉट रिप्रेजेंट करता है किसे? रूट डोमेन। ये डॉट किसे रिप्रेजेंट करता है? रूट में। यानी सबसे ऊपर क्या है? डॉट।
सबसे ऊपर क्या आ रहा है, डॉट, ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके बाद क्या चीज आ रही है, कॉम। कॉम क्या चीज है, टॉप लेवल में, यानी कॉम के अलावा और क्या क्या हो सकती है, और भी बहुत सारे, ऐसा ही है ना। यानी टॉप लेवल डोमेन जो है वो चाइल्ड है किसकी, रूट लेवल डोमेन, ऐसा ही है ना। टॉप लेवल डोमेन चाइल्ड है किसकी, रूट लेवल डोमेन। यार ये यहाँ से खुदा लग रहा है, खुदा मार दिया बात। वो प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। उसके बाद आपने लिखा हॉटमेल। ये हॉटमेल क्या है, सेकंड लेवल डोमेन। हॉटमेल क्या है, सेकंड लेवल डोमेन। लेवल सेपरेटर। क्वेश्चन आया इन दोनों के दरमियान जो है डॉट, ये क्या है, ये है लेवल सेपरेटर, लेवल्स को सेपरेट कर। बात क्या बेटा माशाल्लाह सर। सोफा में ला थोड़ी होती है। लेवल सेपरेटर, लेवल्स को सेपरेट कर रहे हैं ना। देखो ये डॉट सेपरेट कर रहा है कॉम और हॉटमेल को, ये डॉट सेपरेट कर रहा है सेकंड लेवल और होस्ट नेम को। समझ में आ रही बात। मुझे बताएं ये जो कॉम है इसके अंदर याहू हो सकता है, इसके अंदर हॉटमेल हो सकता है। आपको आज का लेक्चर नहीं समझ में आएगा, पहले बताओ, क्योंकि ये स्टार्ट के 2 लेक्चर्स डीएनएस के में से हैं। डीएनएस से आगे आपको समझ में आएगा। डीएनएस वाला लेक्चर आपको अपनी क्लास में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यानी बेशक आप ये 2-3 लेक्चर छोड़ दें, ना भी अटेंड करें, डरना चाहिए। इसी के अंदर क्या हो सकता है, एमएसएन भी हो सकता है। तो बहुत सारी वेबसाइट इसके अंदर हो सकती है। समझ में आ रही बात। यस सर। ठीक हो गया। और इस हॉटमेल के अंदर क्या है, क्या इसके अंदर एचटीटीपी नहीं हो सकता, क्या इसके अंदर लॉगिन, ये सारे नाम हो सकते हैं ना, कोई भी नाम हो सकता है। तो एक्चुअली जो आपने जाना था वो कहाँ जाना था, रेड वाला मार्कर पे, आगे बढ़ाएंगे। आपने एक्चुअली कहाँ जाना था, कहाँ जाना था। ठीक है, ये थी आपकी रूट लेवल डोमेन। ये सारी कौन सी डोमेन, टॉप लेवल। ये आपकी कौन सी डोमेन आ रही है, ये क्या आ रही है, और ये क्या इन्हें कहते हैं, होस्ट नेम। ये तो सब चीजें डिस्कस कर रहा था। बनाओ ये सारा, ये जो मैंने बनाया है बनाओ इस पे www होस्ट नेम और ये सर्विस नेम पे रहता है। चश्मा भी नजर आ रहा है, बड़ी गंदी गंदी डायग्राम बना के आपको पढ़ेंगे ना तो फायदा क्या बनाया नहीं, आपको सामने सारा से बनाएंगे, कोई आपको आपके
पोस्ट पोस्ट पे टॉप लेवल सेकंड लेवल MSN बच्चों में जज्बा नहीं नजर आ रहा। नारा हो जैसा नहीं एक नारा हो जाए नारे चीज DNS WWW आगे FTP आगे लाओ सर कब हुआ बेटा सर बेटा कब हुआ सर बेटा कब हुआ था सर आज मुझे सुबह मैसेज आया था 11-12 बजे। कब से उठा लेके जाऊँगा पूरी रात जो ब्लड कौन सा सर? बताया ही सर मैंने तुम्हें मैसेज किया था। नहीं किया सुबह सर नहीं किया बाय गॉड सर नहीं किया मैं अभी तुम्हें आउट ऑफ में लिखा ये 100% एक बस भी डिलीट नहीं किया सुबह से देख लो रात को किया जो जिस बंदे से 1% भी चांस था उसको मैंने बेचारे ने पहली दफ़ा एक काम का जी। लेकिन ये इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। समझने वाली बात ये कि रूट रिस्पॉन्सिबल है किसकी, टॉप लेवल। रूट किसकी रिस्पॉन्सिबल है? देखिए मैंने आपको एक बात बताई कि डीएनएस का डेटाबेस क्या है, हायरार्किकल। ठीक है ना, हायरार्किकल है ना, तो ये हायरार्की तो नजर आती है, ये हायरार्की है ना। अच्छा, अब ये हायरार्की वर्क कैसे करती है? रूट के अपने डीएनएस सर्वर से ऐसे डीएनएस सर्वर हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिर्फ इसे हैंडल करना। उसके बाद टॉप लेवल कहलाता है डीएनएस सर्वर, ठीक है। सेकंड लेवल कहलाता है डीएनएस सर्वर। बात समझ में आ रही है? रूट रिस्पॉन्सिबल है टॉप लेवल का, टॉप लेवल रिस्पॉन्सिबल है सेकंड लेवल का, सेकंड लेवल रिस्पॉन्सिबल है होस्ट नेम्स का, ठीक है। अब एक डायग्राम आप और बनाएंगे तो बात बिल्कुल शीशे की तरह क्लियर हो जाएगी। डायग्राम कंप्लीट हो गया। ये एक बंदा है लैपटॉप पे बैठा है, यानी लैपटॉप पे लॉग इन हुआ और लैपटॉप रख के ऊपर नहीं बैठ गया। ये कनेक्ट है आईएसपी के साथ। ये आईएसपी का क्या है? डीएनएस। समझ में आ रही बात? बात को समझे, डायग्राम बाद में बन सकती है। ये तो लिख लिया ना, ऊपर भी जाएगी ना, ये नीचे से शुरू होकर ऊपर तक जाएगी। और ये आईएसपी से लेके जा रहा है कहाँ पे? ये नदी ऊपर भी आ इंटरनेट। और यहाँ पे कहीं है हॉटमेल का नेटवर्क, ठीक है जी। और ये है हॉटमेल का डीएनएस, और ये है हॉटमेल का सर्वर, वेब सर्वर। इस बंदे ने लिखा www hotmail. अब इसने एक्चुअली कहाँ जाना है? वो आखिरी वाले वेब सर्वर, इस क्लाइंट को उसका आईपी चाहिए। इसने रिक्वेस्ट की, क्लाइंट कौन सी रिक्वेस्ट करता है? ये पढ़ा है ना मैंने। अच्छा, अब मसला ये कि ये जो डीएनएस है आपका आईएसपी है, जैसे ब्रेन वालों ने मुझे पैसे दिए, मैं उनका नाम ही पता लगी रिकॉर्डिंग जाके मुझे जो ये एडिट ना कर। हाँ जी,
brain.net.pk। तो क्या ये डीएनएस रिस्पॉन्सिबल है हॉटमेल का? नहीं है रिस्पॉन्सिबल। तो मैंने आपको कहा था कि डीएनएस को उसे डीएनएस तक पहुंचना पड़ता है, यही झगड़ा है ना हमारा। तो ये डीएनएस क्या करेगा? ये सबसे पहले जाएगा रूट क्यूरी करेगा इटरेटिव। इस पे क्या है? रूट सर्वर, रूट का डीएनएस सर्वर है उस पे। वो इसे क्या रिप्लाई देगा? वो इसे रिप्लाई देगा आस्क कॉम, क्योंकि रूट रिस्पॉन्सिबल है टॉप लेवल का। वो उसका नाम देखेगा www.hotmail.com। तो कहेगा मुझे हॉटमेल का नहीं पता, लेकिन कॉम मेरा चाइल्ड है, मुझे कॉम का पता है। लेकिन रूट का चाइल्ड है ना कॉम। मैंने आपको कहा था हर पेरेंट अपने चाइल्ड को जानता है, ठीक है? तो रूट ने कहाँ भेज दिया? कॉम। अब कॉम का आईपी इसके पास आया, कहाँ गया? कॉम का डीएनएस का क्यूरी इसने कौन सी की है? इटरेटिव। मैंने आपको कहा था इटरेटिव क्यूरी डीएनएस टू डीएनएस होगी, डीएनएस टू डीएनएस हो रही है। और इसके रिप्लाई में ऑफन टाइम्स क्या आता है? रेफरल, कि मेरे पास नहीं उसके पास चले जाओ। यही नहीं हो रहा, इसने रीडायरेक्ट कर दिया इसके पास। अब इसने क्या कहा? आस्क हॉटमेल। कॉम का चाइल्ड था हॉटमेल, तो हर पेरेंट को अपने चाइल्ड का पता है। ये अब कहाँ पहुंचा? इसने क्या दिया? आईपी एड्रेस। वो आईपी इसने किसे दे दिया? मैंने आपको कहा था कि रिकर्सिव क्यूरी के रिप्लाई में आईपी आता या एरर आता है, तो आईपी आ गया। अब क्लाइंट की रिक्वेस्ट चली जाएगी किस पे? यानी ये क्लाइंट अब कहाँ जाएगा? समझ में आती है बात? ये था 1 2 3 4 5 6 7 8 चैलेंज बनाने, तस्वीरें बनवानी है और कल से टेस्ट लाना है। आप लोग ये ब्लैक वाली डायग्राम बनाए ना, मैं जरा अच्छा वाला रेडी एग्री मार्क करवाता हूँ। नंबर पीछे से तो बिल्कुल ही नजर नहीं ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਦਮਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝ ਆਈ ਨਹੀਂ ਆ ਦਮਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਸਮਝ ਆਈ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਸਲ ਨੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿਉਂ? ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਫਸਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ Sorry. ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂ ਫਸਲ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ चलो सैल को करने ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਆਦਤ ਹੈ याद के अंदर ही आप बताओ खा गया मैंने सेव कर रहा अभी नहीं है तो